खड़े हैं सामने अभी जानकी जो सीता मैया है। ये इनका बड़ा अहम किरदार है रामायण में, क्योंकि इनके कारण जो युद्ध हुआ जो रावण का, मतलब तो वो अपना इंट्रोडक्शन देंगी कि आप किस फील्ड से हैं, फिर अपने कैरेक्टर के बारे में। हेलो, मैं शिवानी राघव और पिछले 14 सालों से मैं सीता का किरदार करती आ रही हूँ। इससे पहले मैं पंजाबी बाग रामलीला करती थी, लेकिन कुछ सालों से मैं करोल बाग कर रही हूँ और तब से यहाँ से जाने का मन नहीं होता, क्योंकि वैसे पर्सनली भी मैं एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और बहुत सी मूवीज़, सीरियल, सीरीज़ सब कुछ करती हूँ। उसके अलावा जो ये 10 दिन की जो रामलीला होती है, इसमें मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ माता सीता के किरदार पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब मेरे सारे जितने भी रोल्स जहाँ पे भी मैं प्ले करती हूँ उससे बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये जो 10 दिन होते हैं, भगवान का नाम लेने का भी मौका मिलता है और इस मतलब जो ये दिन होता है, हालांकि ये थोड़ा मेरे लिए टफ़ होता है करना, क्योंकि उनकी तरह बनना और उनकी तरह रहना, करना, सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मैं फिर भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी ही तरह उस समय खुद को दिखा पाऊँ और उनके ही जो भी क्या बोलते हैं लाइक जैसी वो थी बाय नेचर, वैसी मैं कोशिश करूँ कि मैं कर रही हैं आप उनका कैरेक्टर। एग्जैक्टली तो मैं वैसे ही चलूँ और मैं उसको बखूबी निभा सकूँ। तो बस अभी हमारा उसी चीज़ पे फोकस रहता है। बाकी मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी उसे देखें और आगे जो भी है, आजकल के लोगों को पता भी नहीं होता कि रामलीला या रामायण में क्या होता था, तो वो लोग ज़रूर ये चीज़ देखें। उन्हें भी भगवान श्री राम कौन थे, माता जानकी कौन थी, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता हो। पहले हम लोग बचपन में मैंने बताया कि बॉम्बे रहते थे, तो बॉम्बे में जू में जो पहली रामलीला शुरू हुई उसमें हमने देखा, तो राम सीता के जो किरदार थे देवर रियल कैरेक्टर्स एंड देवर फ्रॉम वृंदावन एंड अयोध्या, तो वो चीज़ है। फिर बचपन से हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, तो कॉमिक्स में डेफिनेटली हमें पता है कि शकुंतला कौन है, भरत उनके पुत्र हैं, राम कौन है, सीता, दैट वाज कॉमिक्स। एंड ग्रेजुअली फिर हमने आई थिंक 90s में रमानंद सागर जी की रामायण बनी, वो बच्चे ने देखी। उस ज़माने में वो जो अब मोदी जी ने लॉकडाउन करा था, वो लॉकडाउन ऑटोमेटिक होता था। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी जैसे ही रामलीला शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय जी हम लोग वो पुराने YouTube पे है। मैंने उस ज़माने में VCR में 400-500 कैसेट रिकॉर्ड करके रखी थी, लेकिन वो अब प्लेएबल नहीं होती है। तो अब वो देख रहे हैं कि हाउ डिड द रामायण में कौन कैरेक्टर क्या प्ले करते हैं। और एक और चीज़ है, क्योंकि अब हमारे साथ सीता जी खड़ी हैं, तो सीता और राम के अलावा लव एंड कुश भी हैं, जो लेटर पार्ट जो आई डोंट नो कि वेदर इसमें दिखाते हैं या नहीं दिखाते, बिकॉज उनका भी नाम रहता है। और जब सीता मैया आ जा रही है, जब राम की रावण के ऊपर विजय होती है, देन शी कम्स बैक, फिर वो धोबी कुछ बोलते हैं, फिर सीता मैया को फिर राम बोलते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, और वो धरती माँ जो मतलब आई थी धरती से, एंड शी गोज बैक। तो आपको ये सब जो मतलब मैंने आपका थोड़ा सा कैरेक्टर का बताया, तो आप अपना कौन सा डायलॉग बोलना चाहेंगी जब राम को जब वनवास होता है और राम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ हे सीते, तो फिर उसके बाद उसका कुछ सुनाना चाहेंगी? जी, एक्चुअली मेरे सबसे प्यारे डायलॉग्स हैं जो लक्ष्मण जी के साथ हैं। हाँ जी। तो मैं वही बोलूँगी। जब राम जी चले जाते हैं तो वो लक्ष्मण जी से मतलब बोलती हुए क्या बोलते हैं, आग्रह करती हैं जाने के लिए। तो वो है, हे लक्ष्मण मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से वंजो आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बहुत बेहतरीन। और फिर एक वो जो जब राम चले जा रहे हैं, आपने बोला कि मुझे ये हिरन, स्वर्ण हिरन, फिर आप लक्ष्मण रेखा, उसके बारे में जब आप बोलती है ना उनको, ये मेरे वाला ये उसी जी उस बात का है। बिल्कुल। और कोई सुनाना चाहेंगी आप? जी, जब वनवास होता है तो आपके मन में क्या आता है एज अ लेडी, जय सीता, मतलब जब वनवास होता है तो आपको लगा है कि ये कैकेयी माँ ने कुछ गलत किया है? जब व्हाट वाज दी
कैकेयी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, मैं इसे गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि वो उनके वचन थे। उस समय उन्हें जो लगा, उन्हें जो सही लगा अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने वो किया। महाराज ने उनको वो दिया हुआ जी था, जी, वरदान। इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि स्वार्थ तब भी था, स्वार्थ अब भी है। तो वो चीज़ है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया इसमें, उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने अपने बेटे के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अब जो मॉडर्न डे सीता, मैं इनको बोल रहा हूँ, आई रिमेंबर आई वाज स्टडीइंग इन श्री राम कॉलेज, तो सीता और लक्ष्मण का एक संवाद था, वो बड़ा मॉडर्नाइज था, उसमें एकदम डिफरेंट था। उसको मैं इधर नहीं मतलब उसको बोल नहीं सकता हूँ, बट जैसे इन्होंने बोला, सो वी हैव टू स्टे विद अवर इंडियन वैल्यू सिस्टम। तो वो हमें रामायण से सीख मिलती है। जी बिल्कुल मिलती है, और मैं यही कहूँगी कि ठीक है, उन्होंने उस टाइम जो गलती की थी, इससे अगर देखा जाए तो सीखने के लिए ये भी मिलता है कि उन्होंने चलो सेल्फिशनेस में जो भी उन्होंने उस समय डिसीजन लिया था या जो भी मांगा था वरदान, वो अब कोई एटलीस्ट ऐसा ना मांगे। इवन मुझे नहीं लगता कि अब लोग ऐसा करते होंगे, क्योंकि लोग अपनी बेटी का नाम भी कैकेयी रखना पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर तो हुए हैं ना वो। परफेक्ट जी। और वो आखिरी में बस अभी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डायलॉग मैं इनसे नहीं बुलवाना चाह रहा हूँ, आप लोग इधर आइए, करोलबाग में 3 तारीख से 13 तारीख तक रामायण की प्रस्तुति होगी। आपने आज कुछ कलाकारों से हमने रूबरू करा है, और यहाँ पे आप रियल में आके वो सुनिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, या फिर जो करोलबाग नेटवर्क है उस पर देखिएगा। एंड प्लीज़ डू कम, और आप लोग अपने जो भी कमेंट्स हैं, बिकॉज आज हमारी सोसाइटी वी आर गोइंग समवेयर एल्स, और हम लोग ने अभी प्रण लिया था सबने कि से नो टू ड्रग्स, और विमेन को रिस्पेक्ट करिए, आजकल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब तो कहीं 4 लोगों का ग्रुप भी दिखता है तो उनसे लड़कियां सेफ साइड ही होना पसंद करती हैं। तो प्लीज़ जो एक है ना विमेंस की रिस्पेक्ट, वो ज़रूरी है और वो ज़रूर करें। यहाँ तक कि रावण ने भी सीता जी को अपनी अशोक वाटिका में रखकर इस चीज़ की बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं, मर्यादा का पालन किया था। तो मैं वही चाहूँगी कि चलो रावण जी जैसे भी थे, पर लोगों ने उनसे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सीखी ही होगी, तो इसे वो रियल लाइफ में भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लक्ष्मण जी जो हमारे को आज असिस्ट कर रहे हैं इन द कैमरा शूटिंग, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आखिर में बोलना चाहूँगा सीता मैया के साथ, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नंबर ले लीजिए।